एक और दिन गुज़र गया, आफिया वहीं उसी हाल में है और हम यहाँ पे हैं और हमारे ब्यूरोक्रेसी अपने अपने एयर कंडीशन कमरों में है। देखिए 2 महीने से हमने NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट दिया हुआ कि हम सिर्फ इस मकसद के लिए ये चीज़ यूज़ करेंगे और आपके साथ मिलकर करेंगे हम ये चीज़। और आज अदालत ने भी कहा कि देखें ये हम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं खड़े, ये वो मुकदमा नहीं है कि तू जीता या मैं जीता, ये विन विन मुकदमा होना चाहिए। उनका मकसद भी आफिया को लाना है, उनका फ़र्ज़ ऐन है, हमारा मकसद भी आफिया को लाना है। अगर हम दोनों मिलकर कोऑपरेट करें, अगर मोफा हमारे साथ कोऑपरेट करे, दाखिला हमारे साथ कोऑपरेट करे, लॉ एंड जस्टिस हमारे साथ कोऑपरेट करे, तो आज हम अदालत के कटहरे में नहीं खड़े होते, हम आफिया को ला के सेलिब्रेट कर रहे होते और इस वक्त आफिया मुल्क और कौम के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही होती। और यही अदालत ने आज उनको, मोफा को भी और हमारे भी उसको कहा कि ये आप लोग को इन्होंने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और आपने उनको देख के उनको जिस काम के लिए है इस्तेमाल करना है वो करना है। NDA हम 2 महीने पहले दे चुके हैं, अब वो कह रहे हैं उसमें वो कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। 2 पैराग्राफ्स हैं, उन 2 पैराग्राफ्स को चेंज करने के लिए उनको 6 दिन दरकार है, तो अगले हफ्ते वो हो जाएगा। उसके बाद वो 10 दिन के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हवाले करेंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या हवाले किया और क्या नहीं किया। लेकिन आफिया को, हमारा मकसद आफिया को लाना है। हमारा मकसद किसी के भी कोई, कम से कम मेरा मकसद किसी किस्म की ना पॉलिटिकल ना फाइनेंशियल ना किसी किस्म की कोई गेन है, ना किसी को रिडिक्यूल करना। मेरा वतन है, मेरा मुल्क है, अल्लाह सलामत रखे इसको, अल्लाह हमारी कौम को इज्जत और आबरू दे। और जब बेटी आएगी ना तो मैं यकीन से कहती हूँ इंशाल्लाह हमारे हालात भी बेहतर हों। हुकूमत मुलाकातों की डॉक्यूमेंट्स तक कि जो बहुत ही बेज़रर किस्म के, क्या नंबर्स बताए गए हैं कि कितनी बार हमारे वजारत ख़ारजा के या एम्बेसी के अफसरान की आफिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई? कई बार हुई, दर्जनों बार, और उसके बाद औकात इन्होंने खुद मीडिया को लीक की और अखबारात में भी वो आ चुकी है। तो जो हुकूमत वो देने के लिए तैयार नहीं है, वो आफिया की रिहाई के बारे में कैसे संजीदा हो सकती है, बजाय इसके कि डॉक्यूमेंट्स तो बहुत थोड़ी चीज़ है। ये आज अदालत को बताते कि हम आफिया को लाने के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं, ये कदम उठा रहे हैं। तो आफिया को लाने के लिए इक़दाम और कदम उठाने तो दूर की बात है, वो डॉक्यूमेंट्स तक जो उनकी मुलाकात उनकी है वो उनकी फैमिली और वकील के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। आपकी जब मुलाकात हुई डॉक्टर आफिया से, आप भी चूँकि गए थे अमेरिका, तो उसमें उनका मेन कंसर्न आपने क्या पाया कि कितने अरसे तक उनका मेन राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए उनका जाएं? मेन कंसर्न ये था कि वो, मैंने पहले भी कहा कि साइकोलॉजिकली बीमार है, वो जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, वो एक ख़तरनाक तरीन जेल में अंडर स्ट्रेस, अंडर एक्सट्रीम डिप्रेशन ज़िंदगी गुजार रही है। वो जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई है, 20 साल से अपने बच्चों से उसकी मुलाकात नहीं हुई है। उनको अपनी जब आपसे मुलाकात हुई तब भी उनको जंजीरों में लाया गया? बिल्कुल, और उनको अपने वालदा की वफ़ात का इल्म तक नहीं है। वो यही बार बार कह रही थी कि मुझे इस जहन्नम से निकाल। एक ऐसा बदतरीन बदनामी ज़माना जेल जिसके कई इंक्वायरियाँ इस वक्त खुद अमेरिका के अंदर चल रही हैं, वो कहते मुझे इससे निकालो। उनका मेन कंसर्न यही था पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, मीडिया, पाकिस्तान के हुक्मरान, उलमा, अवाम और एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से यही था कि सब मिलकर मुझे इस जहन्नम से निकालो। थैंक यू।